इमेजिन करें कि खाली रोड पर जाते हुए अचानक से बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आपकी गाड़ी म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इनफैक्ट ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक मसलन डेनमार्क, हंगरी, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना और ईरान वगैरह के अंदर ऐसे म्यूजिकल रोड्स मौजूद हैं जिनको अप्स एंड डाउन्स के साथ कुछ ऐसी खास फ्लक्चुएशंस के साथ डिजाइन किया गया है कि जब गाड़ी के टायर इनसे टच होते हैं तो खास किस्म की वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं, जिसे गाड़ी की बॉडी एक म्यूजिकल साउंड के अंदर बदल देती है और आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बोर हुए बगैर म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको इस म्यूजिकल रोड का अंदाजा ही ना हो और रात के 2 बजे आप इस रोड से गुजर रहे हो और अचानक से आपको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगे। यकीनन आप भी गाड़ी को छोड़कर ऐसे दौड़ लगा देंगे, क्योंकि ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी न सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। María Luisa, no te mueras, por favor. Ay. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल चलने का रास्ता कितना लंबा है? ये फैक्ट जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता शुरू होता है केप टाउन से लेकर मैकडॉन रशिया तक, जिसके अंदर कई पुल और रोड्स के अलावा आपको हवाई सफर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये रास्ता है 22,000 किलोमीटर लंबा, जिसे तय करने के अंदर 587 दिन लगते हैं। और अगर एक शख्स मुसलसल 8 घंटे सफर करे तो 17 मुल्क, 6 टाइम जोन और हर तरह के मौसम को ऑब्जर्व करते हुए सफर को तय करेगा। और जब 3 साल के बाद घर आएगा और कोई इससे सवाल करेगा कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, तो वो ये कह सकता है कि मैं मुसलसल 3 साल से चल रहा हूँ। मैं 3 साल से और कुछ नहीं करता, बस मुसलसल पैदल चल रहा हूँ। वैसे मेरे लिए तो सहरी के बाद सोते हुए अचानक से वॉशरूम जाने का रास्ता दुनिया का सबसे लंबा रास्ता है, लेकिन आपका क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा तो देखी होगी, लेकिन क्या आप असली दुनिया के कंग फू बेयर को देखना चाहते हैं? तो आइए चलते हैं जापान के हिरोशिमा आजा ज़ूलॉजिकल पार्क में, जहां पर ये हिमालयन भालू किंग फू के अंदर इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि लकड़ियों को उठाकर बाकायदा इसकी प्रैक्टिस भी करता है। जब इसे जंगल से इंसानी शिकारियों से बचाकर यहाँ पर लाया गया तो खेलने के लिए इसे कुछ लकड़ियां दी गई, लेकिन इंतजामिया को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो इन लकड़ियों से करेगा क्या। शायद इस बियर ने यूट्यूब वीडियोस को देखने के बाद इन लकड़ियों को कंग फू के तौर पर इस्तेमाल करना सीख लिया है और अब वो इसमें इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि जंगल में वापस जाकर अपना खुद का कंग फू स्कूल भी खोल सकता है। आपको तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं जंगल में अकेला कहीं से गुजर रहा हूँ और मेरे पीछे से अचानक से कोई ऐसा भालू लकड़ी उछालता हुआ मुझे फॉलो करता हुआ नजर आए तो मेरी तो कुछ ये हालत होगी। वैसे खुशी की बात तो यह है कि अभी अपने दुश्मनों से इसी कंग फू से लड़ सकता है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? पानी के बारे में एक फैक्ट तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसके अंदर आग नहीं जल सकती, क्योंकि इनफैक्ट ये तो आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिली में आइलैंड ऑफ मोका नाम की एक जगह मौजूद है जहां पर आप पानी पर आग को जलता हुआ देख सकते हैं। जी हाँ, ये फिनोमिना दरअसल इसलिए पैदा होता है कि इस समुद्री किनारे पर नेचुरल गैस के बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं, जो मखसूस हालात मसलन तेज हवा और ऊंची लहरों की गैर मौजूदगी में पानी के अंदर आग के जलने के मंजर को पैदा करते हैं। है ना अमेजिंग? वीडियो में नजर आने वाले ये आर्मी टैंक, ट्रक और जीप वगैरह दरअसल असली नहीं है। हो गए ना शौक? ये दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियोस हैं, जब अमेरिका और बरतानिया ने 17 फेक और फोम से बने हुए आर्मी टैंक और ट्रक अपने बॉर्डर पर इस तरह से फिट कर दिए कि दुश्मन इसे देखकर असली टैंक समझकर यहाँ पर फौज की मौजूदगी को महसूस करके हमला करने की जुर्रत न कर सके। और ये टैंक तो ऐसे थे जिन्हें वो कंधों पर भी उठाकर घूम सकते थे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर वाकई जर्मनी ने इन टैंकों पर हमला कर दिया होता तो इनसे क्या निकलता। क्या आपने भी कभी वाटरफॉल को उल्टी सिमट के अंदर गिरते हुए देखा है, जैसा कि ये?
देखने में ये कुदरती फिनोमिना आपको काफी नाकाबिले यकीन लग रहा होगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि ऐसा दुनिया में किसी एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया में कई और मकामात पर भी होता है, मसलन आइसलैंड, इंडिया और स्कॉटलैंड। जिसकी वजह बहुत ही सिंपल है और वो है इस कदर ऊंचाई पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं। ऐसा लगता है कि इन जगहों के लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और ग्रेविटी भी अपने आप को इग्नोर होता देखकर यहाँ पर यही सोचती होगी, गजब बेइज्जती है, ये क्या हो रहा है? दुनिया में बहुत से जानवर अपने डिफेंस या दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए कई यूनिक तरीके इस्तेमाल करते हैं और रेनडियर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। नॉर्थ अमेरिका और बर्फानी इलाकों में रहने वाला ये जानवर बाकी जानवरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा मुसलसल घूमने वाला खतरनाक सर्कल बनाता है जिसके दरमियान के अंदर सब फीमेल और बच्चे हिफाजत के साथ मौजूद होते हैं, जिनके इर्द गिर्द तमाम मेल्स अपने दुश्मन को पास आता देखकर इस रिंग को बनाते हैं ताकि इनका शिकारी कंफ्यूज हो जाए कि उसे कौन से शिकार को चुनना है। और अगर फिर भी वो दुश्मन इस साइक्लोन के अंदर घुसने की कोशिश करे तो इनके पांव के नीचे या इनकी स्पीड से टक्कर खाकर जख्मी हो जाए। है ना कमाल की स्ट्रेटेजी। सराह में लैंड करता और ग्लो करता ये हेलीकॉप्टर किसी एलियंस का नहीं बल्कि इंसानों का ही है, जो एक खास किस्म के इफेक्ट की वजह से ग्लो कर रहा है जिसे कॉप एक्लस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी साइंस बहुत ही सिंपल है। यह हैरानकुन रोशनी या ग्लो उस वक्त पैदा होती है जब सराह की रेत के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स तेजी से घूमते हुए हेलीकॉप्टर के ब्लेड से टकराकर फ्रिक्शन को पैदा करते हैं, जिससे हमें ये मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि इस दौरान बेतहाशा रेत हेलीकॉप्टर के आसपास ब्लेड्स की मूवमेंट की वजह से उड़ती रहती है। कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हर शख्स ने यकीनन इस एक तस्वीर को तो जरूर देखा होगा, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और मशहूर तरीन तस्वीर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, जिसका नाम है ब्लिस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जगह कोई फिक्शनल या पेंटिंग नहीं बल्कि दरअसल ये एक असली जगह है जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर आपको ये नीला आसमान नजर आ रहा है। फोटोग्राफर चार्ल्स ओरियर ने जब ये तस्वीर ली तो इसे अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी ज्यादा फेमस होगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो एक्चुअल ब्लिस की तस्वीर में और इस फोटोग्राफर की तस्वीर के अंदर फर्क वही है जो कि लड़कियों का ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले और वहां से वापस आने के बाद होता है। दुनिया भर में आपने कई वाटरफॉल्स या पानी के झरने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सैंडफॉल या रेत को पानी के झरने की तरह कभी गिरता हुआ इमेजिन कर सकते हैं? जी हाँ, मार्च 2017 के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर एक वीडियो रिलीज की गई जिसमें देखा जा सकता है कि तेज बारिशों की वजह से यहाँ पर रेत एक ऊंची पहाड़ी से मुसलसल ऐसे गिर रही है जैसे पानी का झरना, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास कोई परमानेंट दरिया मौजूद नहीं है और यहाँ पर वादियां या पहाड़ियां मौजूद हैं जहाँ पर यह पानी स्टोर नहीं हो सकता। ये मंजर देखने में बिल्कुल न्यू है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो रहा है, क्योंकि अरब के सराहों के अंदर आज से पहले इतनी ज्यादा बारिशें कभी नहीं हुई थी कि इन्हें मुस्तकबिल में बारिशों के पानी को भी स्टोर करने की जरूरत महसूस हो। दुनिया का सबसे काला तरीन रंग है वेंट ब्लैक, जो कि 99.96% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके मुकाबले में दुनिया का सबसे सफेद तरीन पेंट तैयार किया गया है जो कि 98% रोशनी को रिफ्लेक्ट करके कमरों को और घरों की दीवारों को एक एयर कंडीशन के बराबर ठंडा रखता है, जबकि मार्केट में इस पर्पस के लिए मौजूद पेंट 80 से 90% ही इस हीट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और ना ही इनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत होती है, जबकि ये पेंट ऐसा कर सकता है जिसे व्हाइटेस्ट व्हाइट या दुनिया का सबसे व्हाइट कलर भी कहते हैं। काश में इसे सबसे पहले अपने दांतों पर अप्लाई कर सकता। आपने फिल्म्स में तो कई बार इंसानियत को बचाने वाले सुपर हीरोज को देखा होगा, लेकिन आइए आपको मिलवाते हैं रियल लाइफ के एक सुपर हीरो से जिसने अपनी जान पर खेलकर एक 6 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। मुंबई के मरकजी रेलवे डिवीजन पर रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक अंधी माँ अपने बच्चे को साथ लेकर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, मगर अचानक बच्चे का पांव किसी चीज के अंदर आकर अटक जाने की वजह से वो गिर जाता है और सामने से एक ट्रेन तेज रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ने लगती है। रेलवे पॉइंट्समैन एक नौजवान ये मंजर देख रहा था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो इस बच्चे की तरफ अपनी जान की परवाह किए बगैर लपक पड़ा और ट्रेन के पहुंचने से कुछ ही सेकंड पहले इसकी जान बचाकर इसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया, वरना कुछ ही सेकंड्स की देर इस बच्चे की जान ले लेती। रियली सैल्यूट टू दिस मैन। यकीनन सुपर हीरो बनने के लिए आपको किसी कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके अंदर इंसानियत का दर्द रखने वाला दिल होना जरूरी है।
एक अमेरिकी फैशन डिजाइनर ने चमड़े से बना हुआ एक ऐसा पर्स डिजाइन किया है जो कि बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी कीमत हैरत अंगेज तौर पर असल हवाई जहाज से भी ज्यादा है। लुई वटान कंपनी के आर्टिस्ट का डिजाइन करदा ये पर्स $39,000 के अंदर, जबकि अमेरिका के अंदर एक इस्तेमाल शुदा प्राइवेट हवाई जहाज आपको $32,000 के अंदर मिल जाता है, यानी असल हवाई जहाज की कीमत से भी $7,000 महंगा। लेकिन अगर इस पर्स की कीमत सुनकर आप शॉक हो गए हैं तो इस माउस के बारे में आपका क्या ख्याल है? गेमिंग माउस बनाने वाली कंपनी फाइनल माउस ने एक स्पेशल माउस तैयार किया है जो कि हीरो से बना है, और ट्विच स्ट्रीमर सुमित G1 को जब तोहफे के तौर पर इसे भेजा गया तो इसने पहली बार अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बताया कि इसकी कीमत है $1 लाख, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,54,00,000 रुपए बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हीरो के अलावा इस माउस के अंदर क्या खास बात है, तो आपको बताता चलूं कि खास यह है कि ये माउस है। नहीं, आई एम सीरियस, बस यही खास है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना डिफेंस का 1 कनाल का बंगला बेचकर ये माउस खरीद सकते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।